अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पे चौथे नंबर वाले जज यानी जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को चैम्बर तक महदूद कर दिया गया और अगले हफ्ते का जो रोस्टर तैयार किया गया उसमें जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का नाम किसी बेंच के सरबराह के तौर पे सामने नहीं आया। इससे पहले भी आपने देखा कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा चैम्बर में काम करते रहे। उनका एक इख्तलाफी नोट भी आया वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से। कादी फ़ायज़ ईसा के नज़रसानी की वो भी समाअत पीर को होनी है। इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए बेंचेस, जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की नज़रसानी केस और जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के जो इख्तलाफी नोट और उनकी जो नज़रसानी में जो नई दरख्वास्त है उसका बताएंगे। लेकिन उन दोस्तों से गुजारिश है जो पहली बार चैनल देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें ताकि आपकी राय को हम जान सकें। तो सुप्रीम कोर्ट के चौथे नंबर पे सीनियर जज जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को इस आने वाले हफ्ते के लिए भी चैम्बर तक महदूद कर दिया गया। इससे पहले जब वो उनको किसी बेंच की सरबराही नहीं सौंपी गई थी तो हमने एक प्रोग्राम किया था और बाकी काफ़ी ये चीज़ें मीडिया पे भी चली कि कादी फ़ायज़ ईसा को किसी बेंच का सरबराह नहीं बनाया गया, उनको चैम्बर तक महदूद किया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहत आ गई थी और बाज़ाब्ता तौर पे जो ख़त व किताबत हुई थी जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा और चीफ जस्टिस के माबैन, उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ख़ुद रिक्वेस्ट की है कि मैं किसी बेंच में नहीं आना चाहता और मुझे कोई काम अपने निपटाने हैं चैम्बर में, इसीलिए जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को बेंच में शामिल नहीं किया। लेकिन अब जबकि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा वो चैम्बर वाला काम भी निपटा चुके और तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो अपना इख्तलाफी नोट था वो भी लिख चुके। उस इख्तलाफी नोट में कई जो नकात उठाए गए हैं और उसमें चीफ जस्टिस को भी जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने उनके जो सवाबदीदी इख्तियारात थे उन पे न फ़क़त सवालात उठाए हैं लेकिन बेंच की जो तश्कील थी यानी तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से बेंच की तश्कील और जो फ़ैसला आना था या जिस तरीके से फ़ैसला आया है उस पर ख़ासी तनकीद की है उस फ़ैसले में, और ये कहा है कि उस फ़ैसले के हवाले से मुझसे मुशावरत नहीं की गई, मुझे इत्तफ़ाक़ करने या इख्तिलाफ़ करने का मौका नहीं दिया गया, मुझे फ़ैसले की कापी तक नहीं मिली। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कई मामलात हैं वो उन्होंने उस इख्तलाफी नोट में लिखे हैं। उसके हवाले से हम प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं जो आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। लेकिन कहने का मकसद कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा वो उस हफ़्ते यानी जिस हफ़्ते वो इख्तलाफी नोट आया वो तो हफ़्ता उनका मसरूफ़ रहा चैम्बर में इख्तलाफी नोट लिखने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि फिर अगले हफ्ते उनको बेंच में क्यों नहीं बिठाया गया। जो रोस्टर जारी किया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 बेंच तश्कील दे दिए गए हैं जिसमें पहली बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब खुद करेंगे, 3 रुकनी बेंच है। दूसरी बेंच की सरबराही सीनियर जो जज हैं जस्टिस मशीर आलम वो कर रहे हैं। इस तरह तीसरे बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे जिसमें 3 जज मौजूद हैं। चौथे बेंच की सरबराही जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को देनी चाहिए उसूली तौर पे लेकिन वो नहीं दी गई और उस बेंच की सरबराही जस्टिस मकबूल बाकर जस्टिस करेंगे। उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे और एक और मोअज़्ज़िज़ जज एक और वो भी उस बेंच में होंगे। लेकिन यानी 4 बेंचेस बनाए गए हैं और चौथे नंबर वाला बेंच जो वो सीनियर जज हैं जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को उसकी सरबराही नहीं दी गई लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर को दी गई है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की जो नज़रसानी दरख्वास्त है जिसकी समाअत पीर के दिन को होनी है, तो क्या उस समाअत के लिए जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को ये केस नहीं दिया गया या कोई और सबब है या चीफ जस्टिस या एक मरतबा फिर जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो चैम्बर में बैठना चाहते हैं ताकि इस नज़रसानी दरख्वास्त की जो समाअत होगी उसकी तैयारी कर सकें या उसमें अपना कोई जो नोट्स हैं या फ़ीडबैक हैं वो अपने वकील के ज़रिए लाजमी पेश होंगे। तो ये सवाल अहम है। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। इस बेंच में वो जजेस भी शामिल कर दिए गए हैं जो जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के हमख्याल समझे जाते हैं, यानी जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा
کے معاملے میں معاملہ FBR کو نہیں بھیجنے کا جن ججوں نے ذکر کیا تھا اپنے اختلافی نوٹ میں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں، وہ اس 10 رکنی بینچ میں موجود ہوں گے اور اس بینچ میں ایک نئی طریقے سے یعنی بحث ہوگی نظر ثانی سماعت کے حوالے سے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے منیر ملک پیش ہوں گے، جو اس سارے سینیاروں میں یعنی جو سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ معاملہ FBR کو بھیجا جائے، اس میں عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ نے اپنے جو اختیارات FBR کو دے کر یہ معاملہ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے یہی دلائل ہوں گے کہ عدالت اپنے اختیار دوسرے کسی ادارے کو نہیں دے سکتی، اور اگر جج کے خلاف کوئی انکوائری کرنی ہے تو جوڈیشل کاؤنسل خود بھی کر سکتی ہے۔ یہی بنیادی طور پہ یہ نقطہ، مرکزی نقطہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی رہا ہے، اس کے وکلاء کی بھی رہا ہے، اور باقی جتنی بھی نظر ثانی درخواست ہوئی جنہوں نے داخل کی ہیں ان کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ تھا کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ FBR کرے، وہ غلط فیصلہ ہے اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، یہ ہوگا مرکزی نقطہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن جب قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل اور باقی وکلاء پیش ہوتے ہیں تو وہ مزید کیا دلائل دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس کیس کی کارروائی براہ راست TV چینلز پہ نشر کی جائے۔ اس درخواست بھی سماعت ہوگی، ساتھ میں اس پہ بھی دلائل ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس درخواست کو کس طرح نمٹاتا ہے، اس کا فیصلہ کیا کرتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ سپریم کورٹ یہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کی لائیو نشریات چینلز پہ چلے، کیونکہ سارے چینلز دیکھیں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہی چاہتے ہیں کہ سارے چینلز پہ پبلک بھی دیکھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس طرح کی اجازت دیتی ہے، لیکن سپریم کورٹ بااختیار ہے، اگر ایسا کوئی فیصلہ دے بھی دیتی ہے تو ایک مثال بن جائے گی ملک میں، اور وہ عظیم مثال ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔